अस्सलाम वालेकुम जी। पीर हक खतीब तो ढोंगी है ही, लेकिन इकरारुल हसन साहब जो है वो इमरान खान के साथ हक खतीब को सामने लाकर किस तरह का ढोंग रचा रहे हैं, इसके पीछे जो है वो इकरारुल हसन साहब के अज़ाइम क्या हैं, शायद ये यूथ नहीं जानती। सिर्फ यूथ जो है वो इकरारुल हसन की इस इकदाम पर कि मैं शुफ शुफ वाली सरकार को एक्सपोज कर रहा हूं, यूथ तालियां बजा रही है, लेकिन ये नहीं जानती कि तहरीक इंसाफ का इसके पीछे पाकिस्तान का क्या नुकसान किया जा रहा है, इस आड़ में पाकिस्तान के साथ किस तरह का इंतकाम लिया जा रहा है। इकरारुल हसन की ये साजिश आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, मगर हस्ब रवायत आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद आपने जरूर कहना है। अगर आप मेरी बात से इत्तफाक ना भी करते हो तो आपने राय जरूर देनी है, आपने मुझे बताना है ताकि मैं आपकी जो है रहनुमाई से सीख सकूं और मुझे हो सकता है कि मैं यहाँ गलत हूं। मगर यहाँ पर मैं जो बात करना चाहूंगा कि यहाँ पर जो इलेक्शन पाकिस्तान में जब तारीख अनाउंस की गई कि जनाब पाकिस्तान में तारीख इस डेट को होंगे, यहां पर सैयद इकरारुल हसन ने हक खतीब सरकार की जो है वो इज्जत तार करने के लिए बुनियाद रख दी। हक खतीब सरकार में इसलिए कह रहा हूं कि उनके फॉलोवर्स उन्हें हक खतीब सरकार के नाम से जानते हैं। अगर सैयद इकरारुल हसन उसे शुफ शुफ वाली सरकार कहता है तो मैं भी हक खतीब को शुफ शुफ वाली सरकार ही कहूंगा, क्योंकि पढ़े लिखे किसी भी इंसान को ये जेब नहीं देता कि वो किसी भी ऐसे इंसान को एक अजीम इंसान माने जो अपने आप को खुदाई के दावे में शरीक ठहराता हो, अपने आप को अल्लाह ताला के करिश्मात की जो है वो दिखाने में अपने आप को एक जादूगर की तरह जो है वो साबित करता हो, जो लोगों के मुंह से कील बरामद करता है, लोगों की आंखों के अंदर से जो है वो चेन बरामद करता है। मैं भी इस तरह के शख्स को नहीं मानता। लेकिन यहाँ जो इकरारुल हसन साहब ने और सैयद इकरारुल हसन साहब ने और पीर शुफ शुफ सरकार ने जो पाकिस्तान के साथ हाथ किया है, वो बात ये है कि एक तरफ जनाब सैयद इकरारुल हसन साहब ने मेहनत करके ये बीज बोया कि शुफ शुफ सरकार का जो है वो प्रमोशन जो है वो इन्होंने इलेक्शन के दिनों से स्टार्ट कर दी, लेकिन इसका जो बेसिकली जो मेन अनाउंसमेंट थी, मतलब कि अब यहाँ पर जो इन्होंने मनाजरे के लिए बैठना था ये इलेक्शन के बाद, ये इनकी बात पहले से तय हुई थी और मैं इस चीज का दावेदार हूं कि इस चीज की बात जो है वो पहले तय हो चुकी थी। वो क्यों भला? अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों भाई, मैं ये इल्जाम क्यों लगा रहा हूं? तो मुझे ये लगता है, देखिए सैयद इकरारुल हसन ने इलेक्शन कैंपेन के ऊपर जो है वो आकर के ये पीर खतीब को प्रमोट किया और उसके बाद जब इलेक्शन के रिजल्ट डिस्कस करना थे टीवी पर आकर के, सैयद इकरारुल हसन साहब जो है शुफ शुफ वाली सरकार के पीछे भागकर कौम को वहां गुमराह कर रहा है कि यहाँ ये कुछ हो रहा है। और मैं जब टीवी चला करके रिमोट से टीवी चला करके देखता हूं तो मैं देखता हूं कि इंटरनेशनल मीडिया अल जजीरा या और चैनल भी बहुत ज्यादा होंगे जो कि पाकिस्तान के इलेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और पाकिस्तान में होने वाले इन इलेक्शन को गैर कानूनी करार दे रहे हैं और बता रहे हैं कि एक बड़ी जमात के मैंडेट पर जो है वो डाका डाला गया और पाकिस्तान में वोट की तजलील की गई है, वोट की बेहुरमती की गई है और पाकिस्तानियों की मर्जी के खिलाफ एक ऐसी हुकूमत आने जा रही है जो पाकिस्तानियों के हक में बेहतर नहीं बल्कि हो सकता है कि वो चंद दिन की मेहमान हो। ये चीज इंटरनेशनल मीडिया डिस्कस कर रहा है, मगर जनाब सैयद इकरारुल हसन साहब कहाँ खड़े हैं? शुफ शुफ वाली सरकार के पास। चले जनाब पीर हक खतीब साहब के पास, शुफ शुफ सरकार के पास सैयद इकरारुल हसन साहब चले भी गए। ये मान लिया कि अब देखें यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्ट, सैयद इकरारुल हसन साहब ने मनाजरे का दावा किया, वो मनाजरा कोई नहीं हुआ, कोई एक्सपोज नहीं किया गया किसी को भी। पीर हक खतीब और सैयद इकरारुल हसन एक जगह पे बैठे और एक दूसरे के ऊपर चिल्लाए, जो भी हुआ एक्सवाइज़, वो गैर जो है वो क्या कह लें कि उस नतीजा जो है वो एक गैर नतीजा जो है वो इनकी मीटिंग रही, इनका मनाजरा जो है वो गैर नतीजा रहा जिसका कोई नतीजा नहीं है। और उसकी वजह मैं आपको यही बता रहा हूं कि कौम का ध्यान खींचने के लिए एक बड़े इशू से उठा करके एक और इशू की तरफ करने के लिए जो खबर बनाई गई वो हक खतीब सरकार थी। और यहाँ पर सैयद इकरारुल हसन सारा दिन कौम का जाया करने के बाद ये किसी भी जो है वो नुक्ता पर नहीं पहुंचते, किसी भी ऐसी जगह नहीं पहुंचते जहां पर इस चीज को एंड दिया जाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है जो समझने वाली है, हक खतीब सरकार जिसे शुफ शुफ सरकार कहा जा रहा है, वो अपने आप को सरकार तो कह रहा है लेकिन अपने आप को झूठा साबित करने के लिए
जनाब इकरारुल हसन साहब को विद कैमरा लाइव जो है वो लाइव कास्टिंग के साथ उनको इनवाइट कर रहा है, आज मुझे झूठा साबित करें, यानी मुझे चोर साबित करें। और वो सारा दिन मीडिया चैनल्स वहां पर जाते। मुझे ये बताएं, कभी भी कोई चोर ये चाहेगा कि मुझे आप जो है लाइव कैमरा झूठा साबित करें? हो सकता है 100 तरह के इंसान से उल्टे सीधे अल्फाज निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हक खतीब का कॉन्फिडेंस और यहाँ पर इकरारुल हसन का कॉन्फिडेंस। अब इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि हक खतीब दुरुस्त है, मैं ये कह रहा हूँ हक खतीब गलत है और वो गलत था और वो हमेशा गुमराह करता आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मेरा ये भी कहना है, जो आप तक ये पैगाम बनाकर आप तक पहुंचाना है, इसका मतलब ये है कि जनाब इकरारुल हसन और जनाब शुफ सरकार जो है ये अंदरूने खाता मिले हुए हैं और इनका तवज्जो हटाना मकसद है, यानी कि कौम का इलेक्शन रिजल्ट्स और जो डिस्कशन चल रही है इंटरनेशनल मीडिया की पाकिस्तान के हालात के ऊपर, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल के ऊपर जो इंटरनेशनल मीडिया डिस्कशंस कर रहा है, ये अपनी नाअहली उसमें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो इन चीजों को डिस्कस नहीं कर रहे, कहीं हमारी अवाम हमारे ऊपर चढ़ ना दौड़े और हम पर ये सवाल न करे कि तुम लोग किस तरह के कामों में पड़े हुए हो। ये यहाँ पर इन्होंने एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट करके जो शुभ सरकार को सामने लॉन्च किया और उसके बाद आप लोगों की तवज्जो यहाँ खींची। अब बहुत से लोग पहली वीडियो में भी ये कह रहे हैं कि आप शुभ सरकार को प्रमोट कर रहे हो, तो ऐसा हरगिज नहीं है। मेरा खुद का ये मानना है कि शुभ सरकार जो है वो हमें गुमराह कर रही है। ऐसा कौन सा पीर है जो अभी हाजिर ऐसे दौर में जहां सब खुली आंखों से चलते हैं, वीडियो में एक एक फैक्ट तलाश करते हैं, लफ्जों में एक एक गलती तलाश करते हैं, वो इस चीज को काबिल तहसीन या फिर ये वाह कर लें कि जनाब आंखों से चेन निकल रही है। और वो चेन ऐसा नहीं है कि शुरू में कहीं से आ रही है और वो नजर आ रहा है कि यहाँ पर लिपटी हुई, आंख में लिपटी हुई और वहां से निकाली जा रही है। और वहां से अगर दूसरी बात की जाए मुंह से कील निकालने की, तो वो भी बिल्कुल एक सेम तरीका वारदात है जो कि हमें दिखाया जा रहा है कि आप अपने मुंह से, अपने पेशेंट के मुंह से, अपने मुरीद के मुंह से कील निकाल रहे हैं। तो खुदारा ये इसका हरगिज मतलब ये ना लीजिएगा कि मैं जनाब जो है वो शुभ सरकार का जो है वो उनका वो हूँ, उनके बैत करने वाला हूँ नौज बिल्ला, या फिर उनका जो है वो उनके मतलब किसी हमदर्द में से हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा आपको, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी यूथ को ये तवज्जो दिलवाना है कि पाकिस्तान की अहम खबरों को दबाने के लिए सैयद इकरारुल हसन ने जिस तरह 14 अगस्त वाले दिन जो है वो आयशा एक टिकटॉकर को ला करके एक स्टंट किया था, जिसके कपड़े फड़वाए थे, वही ये स्टंट यहाँ पर अप्लाई किया गया है। पाकिस्तान का नाम वहां पर बदनाम करने की कोशिश की गई थी। नाम यहाँ भी बदनाम है लेकिन उस तरह नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक तरह से ये है कि ये एक मतलब अब यहाँ पे कुछ भी कह लें कि गलत काम के खिलाफ खड़े हुए हैं। कौम की नजर में वो गलत काम है, लेकिन वो असल में किसी और मकसद के लिए खड़े हुए हैं। ये हक खतीब भी जानता है और ये इकरारुल हसन भी जानता है, तभी ये मीटिंग गैर नतीजा साबित हुई और ये मामला कहीं नहीं पहुंचा। उसकी इज्जत वहां बच गई, इकरारुल हसन की वाह बल्ले बल्ले पूरे मुल्क में अलग हो गई। बात समझिएगा, ये इमरान खान के मैंडेट पर डाका की जो असल जो है वजह वो छुपाने के लिए ये रिकॉर्डिंग्स की गई हैं। जज़ाकल्लाह।